हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स में अंतर क्या है। देखिए, होमो जो वर्ड है, होमो वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जो होमो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक जैसा या एक जैसे या फिर एक समान। ठीक है, यानी कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो एक जैसा होगा या एक समान होगा। किस में होगा? तो वो स्पेलिंग में हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन या साउंड में हो सकता है, या फिर उसके मीनिंग में हो सकता है। एक जैसा या एक समान किसी न किसी चीज में वो होगा, ये गारंटी है। इसीलिए इसका नाम है होमो। होमो वर्ड जो है वो शुरू में जुड़ा हुआ है, मतलब एक जैसा होगा। अब जैसे कि आप यहाँ इमेज में देखेंगे तो आपको ये फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, गुलाब का फूल। तो ये दोनों एक जैसे हैं, लग रहा है ना एक जैसे, तो ये इसको आप बोलोगे होमो। ठीक है, जैसे आप फ्रूट को देखेंगे तो फ्रूट भी एक जैसे लग रहे हैं, लगभग लगभग। अगर आप इस बुक या इस ये जो आपको ये जो डायरी दिखाई दे रही है, ये डायरी देखेंगे तो इसका जो दो पेज है, एक लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला, एक जैसे लग रहे हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे तितली देखेंगे, बटरफ्लाई देखेंगे, तो यहाँ पे इसके जो पंख है लेफ्ट एंड राइट एक जैसे लग रहे हैं। तो होमो का मतलब वो एक जैसा होगा या एक समान होगा। अब किस में होगा? तो नाम में ही छिपा हुआ है। होमोग्राफ, होमोफोन एंड होमोनीम। चीजों को समझते हैं। अब ये जो तीनों जो चीजें हैं ना, वो किसी न किसी चीज में समान दिखाई देगा और किसी चीज में वो अलग दिखाई देगा। तो देखिए, ये आपको जब आप चीजों को समझते हैं तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। स्पेलिंग, उसका स्पेलिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, या उसका जो साउंड है वो कैसा है, और उसका मीनिंग क्या है। ये तीन चीज़ें आपको देखनी होती है। जब हम ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं तो ये तीन चीज़ों के सहारे हम समझेंगे। तो जब हम मीनिंग की बात करें ना, तो मीनिंग जो है ना वो सब में अलग अलग ही होगा। मेन है स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब देखिए समझते हैं होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोनिम। Homophones sound identical but vary in spelling and meaning। देखिए एकदम इजी है। होमोफोन्स को बोला जा रहा है कि साउंड जो है ना, फोन का मतलब क्या होता है? फोन मतलब साउंड, साउंड मतलब ध्वनि। ठीक है, यानी कि जो साउंड है वो सेम होगा। होमोफोन मतलब, होमो मतलब एक जैसा, फोन मतलब ध्वनि, मतलब एक जैसी ध्वनि होगी, ये बोल रहे हैं। वेरी इन स्पेलिंग एंड मीनिंग, मीनिंग में तो तीनों अलग अलग होगा, है ना। स्पेलिंग में भी अलग अलग हो सकता है, अलग अलग होगा, ऐसा बोलो। मतलब आपको होमोफोन मतलब ध्वनि सेम रहना चाहिए, ध्वनि सेम होनी चाहिए। होमोग्राफ, ग्राफ मतलब ग्राफ, रचना बोलते हैं ना, इसकी जो बायोग्राफी है वो ऐसी है, उस प्लेस की ग्राफ ऐसी है, ऐसा। ग्राफ मतलब क्या? रचना। ग्राफ मतलब आपको देखना है कि उसकी जो रचना है वो कैसी हुई है। यानी कि आपको सिर्फ क्या देखनी है? स्पेलिंग। स्पेलिंग बस सेम रहेगी। होमोग्राफ मतलब स्पेलिंग आपको सेम मिलेगी। एंड बट ऑफन डिफर इन प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग, इसमें अलग अलग दिखाई देगी आपको। ग्राफ मतलब स्पेलिंग। होमोनीम, नीम मतलब आपको याद रखना है, नीम मतलब किसी का जो नाम है उसको आप, जैसे अब मैंने लिखा राम, तो आपको राम ही पढ़ना है। ठीक है, अगर मैंने बोला मोहन लिखा है ना, तो मोहन आप मोहन ही पढ़ेंगे इसे। मतलब नीम मतलब आप जो है याद रखना थोड़ा से कि होमोनीम, नीम मतलब नाम, और नाम मतलब क्या? स्पेलिंग भी वही रहेगा और प्रोनाउंसिएशन या साउंड भी सेम रहेगा। सो होमोनिम टाइपिकली कंबाइन बोथ ट्रेट, सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। तो इस तरह से नाम में छिपी हुई चीजें आप अगर आप समझेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ट्रिक्स याद रखेंगे, तो एकदम इजी है। जैसा कि होमोफोन मैंने बोला, फोन मतलब साउंड या ध्वनि, मतलब होमोफोन में आपको सिर्फ ध्वनि देखना है, ध्वनि सेम रहना चाहिए। ठीक है, ध्वनि सेम होनी चाहिए, लेकिन जो उसका जो स्पेलिंग है, उसका जो मीनिंग है वो अलग अलग। होमोग्राफ, ग्राफ मतलब आपको याद रखना है स्पेलिंग, या ग्राफ मतलब स्ट्रक्चर। ग्राफ मतलब
स्ट्रक्चर या फिर उसकी बनावट, सिर्फ बनावट को देखनी है, उसकी बनावट कैसी है, एक जैसी रहनी चाहिए, बाकी वो अलग रहे, उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग रहेगा, साउंड अलग रहेगा और उसका जो है मीनिंग है वो अलग रहेगा। होमोनीम, नीम मतलब नाम। अब नाम है तो भाई उसका स्पेलिंग भी वही रहेगा और बनावट मतलब वही रहेगा, बनावट और उसका जो साउंड है वो भी वही रहेगा, ये रखना, लेकिन मीनिंग अलग अलग रहेगा ऐसा बोलेगा। बस ये मैंने बताया कि मीनिंग तीनों का अलग अलग रहेगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे होमोफोन में आपको स्पेलिंग जो है ना वो सेम नहीं मिलेगी, स्पेलिंग अलग अलग रहेगी। आपको फोन मतलब प्रोनाउंसिएशन या फिर जो साउंड है वो आपको सेम मिलेगी। मीनिंग तो मैंने बताया मीनिंग तीनों का अलग अलग रहेगा, ये आप याद रखिए, मीनिंग कभी मैच नहीं होगा, मीनिंग अलग अलग। ठीक है, तो ये होमोफोन है। और होमोग्राफ की जब बात करते हैं, ग्राफ मतलब संरचना, बनावट, मतलब बनावट आपको सेम मिलेगी, यानी स्पेलिंग आपको सेम मिलेगी, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग, मीनिंग अलग। होमोनीम की हम बात करते हैं, होमोनीम, तो होमोनीम मतलब नाम, नाम में आपको स्पेलिंग भी वही मिलेगा, आपको साउंड भी वही करना है, मीनिंग अलग अलग, ये चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, बस इतना समझ जाइए, नाम में ही ये बातें छिपी हुई, फोन, ग्राफ एंड नीम। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से तीनों चीज़ों को समझते हैं। जैसे फोन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सन, सन, सन ही हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पेलिंग जो है वो अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन मैच होना चाहिए, यानी साउंड सेम होना चाहिए, साउंड। ठीक है, होमोफोन मतलब साउंड, बस साउंड सेम होना चाहिए, मीनिंग भी अलग अलग है। देखिए तो सन मतलब ये पुत्र वाला और ये सन मतलब सूर्य, सन सन। देयर, देयर, देयर मतलब उनके, देयर मतलब देयर वहाँ, इस सेंस में। राइट, राइट हो गया। ठीक है, ये वाला राइट अलग हो गया, यहाँ पे ये वाला राइट आ जाएगा, देखिए ये होगा। ठीक है, तो राइट, राइट हैंड साइड वाला या करेक्ट वाला, और ये वाला जो राइट है मतलब लिखने वाला राइट हो गया। वैसे सी, सी, सी मतलब देखना, ये वाला समुद्र। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम सेम है, देयर, देयर, देयर या देयर। ठीक है, यहाँ पे देयर। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट, प्रोनाउंसिएशन सेम है। सी, यहाँ पे नो, नो, नो मतलब जाना, नो मतलब नहीं वाला। यहाँ पे टू मतलब प्रीपोजिशन वाला, आई गो टू स्कूल वाला, ये टू मतलब संख्या वाला, टू मतलब भी के सेंस में यूज होने वाला। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इसमें से प्रोनाउंसिएशन मैच हो रहा है, स्पेलिंग मैच नहीं हो रहा है, मीनिंग इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो होमोफोन मतलब फोन, साउंड एक जैसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ये फोन तो हो गया। होमोग्राफ, ग्राफ मतलब आपको सिर्फ ग्राफ देखना है, ग्राफ मतलब लिखा सेम है, देखिए टीयर, टीयर सेम सेम लिखा ना। ग्राफ मतलब बनावट, संरचना एक जैसा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आपको देखेंगे स्पेलिंग मैच होगा, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग, मीनिंग अलग। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे टीयर, 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 टीयर मतलब क्या हो जाएगा, टीयर मतलब होता है आंसू। ठीक है, अगर आप इसको टेयर, टेयर, टेयर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, फाड़ना। आई टेयर द पेजेस ऑफ माई बुक, फाड़ना वाला, टेयर, टीयर, टेयर। वैसे अगर आप इसको लेड पढ़ेंगे, लेड, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कांच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को लीड पढ़ेंगे, लीड, तो लीड मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, नेतृत्व, लीडरशिप वाला, लीडर वाला, नेतृत्व करना हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप इसको पढ़ेंगे बो, बो, बी ओ डब्ल्यू, बो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, धनुष बाण वाला, धनुष। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आप पढ़ेंगे बाऊ, पढ़ेंगे बाऊ, बाऊ। ठीक है, या छोटी हुआ आ जाएगा बाऊ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, झुकना। जैसे आप बोलते हैं बाउ डाउन योर हेड, अपना जो हेड है वो झुकाओ, बाउ डाउन। ऐसे ही अगर आप क्लोज, देखिए
अगर आप इसको ज पढ़ रहे हैं क्लोज, ठीक है, तो क्लोज मतलब क्या होगा, बंद करना, क्लोज द डोर, ज पढ़ते हैं ना, क्लोज द डोर। अगर आप इसको क्लोज स पढ़ रहे हैं, क्लोज, क्लोज, तो क्लोज मतलब क्या हो जाएगा, कम क्लोज, मतलब पास होता है, नियर, ठीक है, पास या नियर, क्लोज, कम क्लोज, ऐसा करके आ रहा ना। तो ऐसे अगर आप देखेंगे ना तो मीनिंग जो है वो चेंज होता जाता है, ठीक है। स पढ़ रहे हैं मतलब पास या नियर, वैसे इसको अगर आप पढ़ेंगे विंड पढ़ रहे हैं, विंड, क्या पढ़ रहे हैं, विंड, ऐसा करके, विंड मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हवा, विंड। अब यही स्पेलिंग है। अगर आप इसमें आप वाइंड पढ़ रहे हैं, वाइंड, ऐसा, वाइंड करके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाता है मोड़ना या घुमाना हो जाता है। क्या हो जाता है इसका मतलब, वाइंड, मोड़ो इसको, ऐसा करके बोलते हैं ना, वाइंड इट, वाइंडिंग करो, ऐसा करके, यानी मोड़ना या फिर इसका मतलब घुमाना, इसको वाइंडिंग करना है, इसको वाइंड करो, ऐसा करके बोलते हैं ना जैसे। तो इस तरह से ये हो जाता है। आ रहा है चीज़ें समझ में। होमोग्राफ में आपको सिर्फ ग्राफ देखना है, स्ट्रक्चर देखना है, बनावट देखना है, बाकी प्रोनाउंसिएशन मीनिंग अलग अलग। अब देखिए नेक्स्ट, होमोनीम। होमोनीम मतलब नाम देखना है, नाम। अब नाम मतलब कैसे, आपको नाम में मतलब स्पेलिंग वही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन भी वही रहेगा, लेकिन मीनिंग जो है ना वो प्लेस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। मीनिंग बस मैच नहीं होगा, मीनिंग तो तीनों में मैच नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले से ही बताया था, ठीक है। तो जो मैच होगा वो आप याद रखिए, होमोनीम। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप वही पढ़ेंगे, रिंग, ठीक है, और यहाँ पे भी आप रिंग ही पढ़ेंगे, आप रेंग नहीं पढ़ेंगे ठीक है, पढ़ने के लिए वही सेम पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग भी वही है, प्रोनाउंसिएशन भी वही है, लेकिन जगह के हिसाब से इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे रिंग, रिंग मतलब क्या हो जाता है, एक रिंग है ना, उसका मतलब एक जगह में आप देखेंगे तो एक का मतलब क्या हो जाता है, घंटी हो जाती है, एक जगह आप अंगूठी। तो अगर आप चाहें तो ये, जैसे आप कई बार इसका यूज करते हैं ना, रिंग द बेल, घंटी बजाओ, ऐसा करके बोलते हैं ना, और मतलब घंटी बजाना हो जाता है, रिंग मतलब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो। और इसी को अंगूठी की तरह भी यूज कर सकते हैं। मीन, यहां पे भी आप पढ़ेंगे, मीन ही पढ़ेंगे। तो मीन का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, और मीन का मतलब औसत भी होता है, मैथ्स में अगर आप पढ़ेंगे तो। टायर, टायर मतलब साइकिल वाला, व्हीकल वाला टायर हो जाता है, ठीक है। और एक टायर मतलब थकना वाला टायर, आई एम टायर्ड बोलते हैं ना, द टायर ऑफ माई बाइक वॉज पंचर, मतलब जो टायर है, बाइक की टायर है, वो पंक्चर थी। यहाँ पे आई एम टायर्ड, आई फील टायर्ड, डू यू फील टायर्ड, ऐसा, क्या आप थकान महसूस करते हैं, टायर, डू यू टायर, ऐसा। तो टायर वही है, प्रोनाउंसिएशन वही, लेकिन एक जगह टायर मतलब व्हीकल के लिए यूज हुआ, और एक थकना वाला। बैंक, बैंक वही पढ़ना है, बैंक, एक आपका बैंक वाला, बैंक वाला, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा वाला बैंक, करेंसी वाला, ठीक है, फाइनेंस वाला। और एक बैंक मतलब क्या हो जाता है, किनारा, किनारा, जैसे आई वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर, किनारा। बैट, बैट मतलब होता है चमगादड़ होता है, चमगादड़ पक्षी वाला, बर्ड वाला, ठीक है। और एक ये जो बैट है, बैट मतलब बल्ला, क्रिकेट वाला, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए, होमोफोन, फोन मतलब क्या, साउंड, आपको सिर्फ साउंड से मतलब है, यानी प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड से मतलब है, बाकी स्पेलिंग मीनिंग से कोई मतलब नहीं। स्पेलिंग और मीनिंग वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन मैच होगा, साउंड मैच होगा, ये फोन है, ठीक है।
नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, होमोग्राफ है। ग्राफ मतलब आपको क्या देखना है, सिर्फ बनावट देखना है। बनावट मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब स्पेलिंग बस देखना है। स्पेलिंग बस सेम होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन वो अलग होना चाहिए, मीनिंग अलग होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे होमोनीम, होमोनीम मतलब आपको देखना है नाम देखना है। नाम मतलब आपका स्पेलिंग सेम होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए, मीनिंग अलग होगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम के बारे में डिटेल में चर्चा कर ली है। आई होप कि आपको आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।